नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था जी, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन इसमें बचे हुए जी, वो कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन चल रहे थे जी, बाकी तो अपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सारा कुछ जान लिया था। चलो यहाँ तक अपने क्वेश्चन कर लिया था जी। किसी संख्या का साधारण 5 वर्ष का साधारण ब्याज ये अपने बना लिया था जी। ये 6% की दर से ये भी अपने बना लिया था जी। 2500 रुपये, 2500 इसका आंसर आया था जी। चलो अब आगे बात करते हैं। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज के दर से 3% अधिक होती है तो वह 105 रुपये अधिक होती है, तो वह मूल राशि क्या हो जाएगी? तो वह मूल राशि क्या हो जाएगी? ये भी मैंने आपको बताया था जी। क्या हो जाएगा कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक क्या हो जाए, रेट अधिक हो जाती है ना। अब रेट अधिक हुई है तो भाई हर वर्ष, अब हमेशा आपको मैंने बताया था कि रेट है ना, जो रेट होती है या जो दर होती है अपनी हर वर्ष के लिए होती है, वार्षिक होती है। और वार्षिक का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष के लिए, एक साल के लिए बोला जाता है वार्षिक। एक साल को क्या बोला जाता है? वार्षिक। ठीक है जी। तो हर साल तीन 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 बढ़ेगी, तो 5 सालों में कितनी बढ़ जाएगी? 5 × 3, 15% ऑटोमेटिक क्या है वो बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक कितनी बढ़ जाएगी? 15%। अब 15% वो रेट बढ़ जाएगी। और ये भाई अपना 105 है। ऐसे कर लेंगे भाई कि देखो भाई, एक रेट के लिए देखो यहाँ पे अपने ऐसे कर लेंगे जैसे अपने टाइम के लिए करा था ना, वैसे ही हो जाएगा। देखो भाई, देखो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 105 रुपये अधिक हो रहा है। चलो मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ, पहले अपने बेसिक तरीके से कर लेते हैं। माना माना मैंने मूलधन कितना है अपना? मूलधन है भाई अपना ₹X। मूलधन है अपना X। कितना है भाई? ₹X। ठीक है, मूलधन अपना हो गया X। टाइम कितना हो गया जी? टाइम हो गया अपना, मान लो टाइम हो गया भाई 5 वर्ष है, 5 वर्ष। रेट मान लो अपनी कितनी अभी, दर मान लो अपनी क्या है? R है भाई। क्या है? R है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी क्या है भाई? ये बोल रहे हैं भाई मूलधन अपना वही है, प्रिंसिपल वही है अपना। मूलधन तो अपना वही है, मूलधन या प्रिंसिपल तो अपना वही है। कितना? X रुपए। टाइम भी वही है भाई, टाइम भी वही है। टाइम भी कितना है? 5 वर्ष। अब रेट में क्या हो गया? चेंज हो गया। दर में क्या चेंज हो गया भाई? जो रेट आर है ना, उसमें क्या करनी है? 3 की वृद्धि कर देनी है बस में। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालने और अंतर लेंगे तो वो 105 क्या है? ये बड़ा हुआ जो रेट है ना, उसकी वैल्यू 105 है ज्यादा। ठीक है, चलो इसका सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो भाई मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला हो गया। चलो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो भाई इसकी वैल्यू क्या है? x हो गया, 5 हो गया और r हो गया और डिवाइड बाई 100 हो। इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी मैं वो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ भाई। x हो गया और ये 5 हो गया और ये r प्लस में 3 हो गया। क्या भाई? रेट क्या है? r प्लस में 3 और डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपने। सोल्व कर रहे हैं या चलो ऐसे ही रख लो, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब भाई अपने को करना क्या है कि दोनों इक्वेशन का डिफरेंस दे रखा है। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है, इसमें से ये माइनस होगा। तो भाई क्या करेंगे, ये +1 मान लो, सिंपल इंटरेस्ट ये 2 मान लो, तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1। ठीक है जी। अब ये इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो उसकी वैल्यू रखो पहले। 5x इंटू 5 और ये r प्लस में 3, r प्लस में 3 और डिवाइड बाई 100 माइनस ये वैल्यू रखेंगे x इंटू 5 इंटू आर डिवाइड बाई 100। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी x और 5 है, डिवाइड में 100 है, डिवाइड में 100 है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ जी? ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या है, 5x डिवाइड बाई 100 कॉमन लिया है। अंदर इसके क्या बचा है? r प्लस में 3 बचा है, r प्लस में 3 और ये माइनस का निशान, माइनस का निशान, यहाँ क्या बचा है? r बचा है। ठीक है जी। अब देखो इसके बराबर अपने को दे रखा है कि 105 अधिक है, तो ये 105 इसके बराबर में आ जाए। क्लियर है ना कि भाई जो 3% अधिक हुआ है वो 105 रुपए क्या है? अधिक है। तो इसके बराबर अपने 105 आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, चलो इसमें से r देखो, r में से r चला जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 3। तो भाई चीज वो है भी
x का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया और 100 डिवाइड बाई 100 और ये इधर 105 हो गया। ये 15 का इसमें भाग लगेगा, 15 साथी 105 और 100 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो x के बराबर आएगा 7 इंटू 100 और ये आ जाएगा मूलधन अपना आ जाएगा 700 रुपये। 700 रुपये अपना मूलधन आएगा, बी ऑप्शन बन। ये तो था अपना बेसिक तरीका भाई, ये था बेसिक तरीका। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ भाई, डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं अपने, डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं जी। देखो कैसे भाई, देखो ये फर्क पड़ा है सिर्फ और सिर्फ इस 3% के कारण पड़ा है, ठीक है, और तो सारी चीजें सेम है, डिट्टो एक जैसी है। तो भाई अपने को करना क्या है, अब ऐसे मान सकते हैं इसको, माना मूलधन तो कितना है, मूलधन तो मानो x रुपए है, मूलधन अपना x रुपए है। अब रेट बढ़ रही है, कितना परसेंट रेट बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है 3%, तो रेट अपने हो गए 3%। टाइम कितना हो गया, टाइम अपना हो गया अभी 5 वर्ष, 5 वर्ष हो गया, ठीक है जी। अब अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट देखो भाई 105, बाकी चीजें तो सेम है, ये 105 बढ़ा है तो इस 3% रेट के कारण बढ़ा है। तो भाई अब इसमें अपने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 105 है, प्रिंसिपल कितना है x है, r कितना है 3 है और 5 है डिवाइड बाई 100। तो ये भाई 3 से काटूंगा तो ये 15 से ही काट देते हैं, 5 दिए 15, चलो दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो 3 से काटोगे तो भी अपना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 21 5 से काटूंगा, मैंने 21 बना, 21 5 105, 3 से काटूंगा ये बनेगा 7, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 700 आ जाएगा। x अपने क्या माना था, मूलधन। ये अपना डायरेक्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तौर पे देख सकते हैं। 5 वर्ष ऐसे भी मान सकते हैं, 3% हर वर्ष बढ़ रही है तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 15%, और 15% बढ़ी है तभी तो 105 का फर्क आया है। तो मतलब 15% की वैल्यू क्या है, 105। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105/15, तो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, 15 7 105 होता है। और हमेशा मूलधन 100% होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3 तरीकों से अपने इसको बना सकते हैं, इस तरीके से भी अपने बना सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए 1488 रुपए हो जाता है, और यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। अब 3% रेट बढ़ा दी तो अपनी कितनी हो जाएगी, तो पहले अपने को इसकी रेट निकालनी पड़ेगी। तो भाई रेट निकालने के लिए ये मिश्र धन है, ये अपना मूलधन है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, मिश्र धन में से मैंने मूलधन माइनस करना है, ये 1488 हो गया, 1488 में से मैंने 1200 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। कितना भाई, 288 288 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अपने को रेट निकालनी है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 288 है, प्रिंसिपल कितना है, 1200 है, रेट अपने को निकालनी है, टाइम कितना है, 4 वर्ष है, डिवाइड बाई 100 है तो 100 है, 00 से 00 कैंसिल। अब देखो 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, 12 से करूंगा तो 12 छिके 72, तो आर की वैल्यू आ गई 6%, अब ये क्या कह रहे हैं जी, तो इस 6% रेट में अब न्यू रेट आएगी तो इसमें 6 में +3 कर देंगे तो ये 9% रेट अपनी आ जाएगी। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, वह राशि कितनी बढ़ जाएगी। अगर जी आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई 3% रेट बढ़ रही है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 1200 का वैल्यू निकाल दो और इसके अंदर अपने जोड़ दो। 1-2 तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका ये बता रहा हूँ, दूसरा तरीका और बता दें। टाइम कितना है, 4 वर्ष है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल कितना है, 1200 है, 4 वर्ष टाइम है, 9% रेट है, डिवाइड बाई 100 है, ये बनेगा 12 और 9 चौके 36, तो ये 12 इंटू 36 बनेगा और 12 छिके 72, 7 36 और 7 कितना होगा, 43, तो 432 बन जाएगा। और 1200 में मैं 432 जोड़ूंगा तो मिश्र धन कितना बनेगा, मेरा मिश्र धन निकालना है। इसमें मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1200 में मैं 432 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 1632 रुपए, 1632 रुपए, और 1632 रुपए इसका आंसर है, बन जाएगा। एक तरीका तो ये है जी, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है जी।
अब इसमें करना क्या है, अपने को कुछ नहीं निकालना, ब्याज वगैरह कुछ नहीं निकालना भाई। कितनी परसेंट रेट बढ़ रही है, 3% रेट बढ़ रही है, 3% रेट बढ़ रही है, ठीक है। अब मान के चलो कि भाई जो पहले वाली रेट थी उसके हिसाब से तो अमाउंट बन रहा है अपना 1488। अब ज्यादा परिवर्तन, क्योंकि 3% रेट बढ़ी है, वही टाइम में वही अपना मूलधन है। अब तो अगर मैं इस मूलधन का मैं 3% और 3% के हिसाब से 4 वर्ष का मैं ब्याज निकाल लूं और इसमें जोड़ दूं, तो वो नया जो मिश्र धन बनेगा वो अपना निकल जाएगा जी। ठीक है जी, ये तो ओल्ड मिश्र धन है, ओल्ड अपना अमाउंट है जी, ओल्ड अमाउंट है, ठीक है। अब मेरे को न्यू अमाउंट निकालना है, न्यू मिश्र धन निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, ओल्ड अमाउंट में मैं जो न्यू अपना, या परिवर्तित बोल सकते हैं इसको, परिवर्तित या चेंज बोल सकते हैं, या परिवर्तित ब्याज बोल सकते हैं इसको, ब्याज इसके अंदर जोड़ूंगा। जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंज हुआ है, 3% के कारण चेंज हुआ है, तो भाई मैं पहले इसके 3% का रेट निकालूंगा। देखो भाई रेट कितनी है, 3% है, टाइम कितना है, 4 वर्ष है, और अपना मूलधन कितना है, मूलधन अपना 1200 है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1200 का 3% का 4/100 कितना आ जाएगा दी, देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई, देखो 12 और 12 के स्क्वायर 144 रुपए होता है, 144 रुपए बन गया। अब ये 144 रुपए मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो ये 1488 प्लस में मैं 144 जोड़ूंगा, तो ये अपना बन जाएगा 12 हुआ, 12 और 1 13, और भाई 14 और 1 15 और 1 16, 1632 रुपए अपना न्यू बन जाएगा। न्यू अमाउंट आ जाएगा 1632, जो परिवर्तित होके आएगा जी। ठीक है, क्लियर हो गया क्या भी। चलो, सुशीला ने 17,000 रुपए की साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, परंतु साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, और ये अगले, अब इसने क्या किया कि भाई एक निर्धारित कर दिया टाइम कि इतने टाइम तक वो पैसे रखेगा तो उस पर इतनी % मैं चार्ज लूंगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो मैं इतने % चार्ज लूंगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो मैं उतने % चार्ज लूंगा। ठीक है जी। तो भाई अपने बात करते हैं कि सुशीला ने 12 वर्ष के लिए क्या किया है, पैसे उधार लिए हैं। ठीक है जी, कितने लिए हैं, 17,000 रुपए, तो मूलधन तो अपना हो गया 17,000 रुपए। अब देखो 17,000 रुपए तो हो गया। अब देखो भाई ये बोल रहा है कि स्टार्ट के 2 वर्ष, अगर वर्ष 2 टाइम लू मैं, पहले कितना है, अगर टाइम पहले 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो भाई इसका रेट क्या लगेगी, रेट है अपनी 5%। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मैं टाइम और रेट को मल्टीप्लाई कर दूं ना, उतना प्रतिशत इसका क्या होता है, ये ब्याज होता है। तो अपने रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके मैं एक रेट बनाता जाऊंगा, दोनों वर्षों का प्रॉपर ब्याज बनाता जाऊंगा, और लास्ट में मैं इनको जोड़ के प्रॉपर वैल्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है जी, अलग अलग निकाल लो चाहिए आप, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो 17,000 के हिसाब से, फिर आगे वाले की निकाल लो चाहिए, आगे वाले की, फिर आगे वाले की, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टोटल अपना क्या है, टोटल प्रतिशत ब्याज कितना बनेगा, देखो 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 10% अपने क्या है, 2 वर्ष का टोटल ब्याज है, 2 वर्ष का टोटल ब्याज 10% बनेगा इस 17,000 का। ठीक है जी। चलो अब क्या बोल रहा है आगे भी, 5 वर्ष के लिए टाइम कितना हो रहा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष, रेट कितनी आगे लगेगी, 5 वर्ष के बाद 3% रेट लगेगी, 3% लगेगी, तो टोटल ब्याज आगे वाले 5 वर्षों का, 5 वर्षों का टोटल ब्याज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 × 3, 15% अपना टोटल ब्याज बन जाएगा। कितने वर्ष गए, 7 वर्ष चले गए, कितने बचे हैं, 5 और बचे हैं 12 में। ठीक है, अगले 2 वर्ष के लिए क्या बोल रहा है, आगे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये क्या कर रहा है, कितने रेट ले रहा है, रेट है भाई 4%, 4%, तो कितना हो जाएगा टोटल ब्याज अपना, कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज हो जाएगा 8%, 2 × 4 बराबर हो जाएगा 8%। ठीक है जी। चलो अब कितने हो गए, 5 2 5 7 2 9 9 हो गए, 3 वर्ष और बचे। अब आगे देखते हैं अभी क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 4% हो गया, ठीक है, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए वो 6% है। अब भाई अपना 9 तो हो गया, आगे बचे 3 वर्ष, और 3 वर्ष बचे, क्योंकि 3 वर्ष के लिए इसने उधार लिए, 12 वर्ष के लिए लिए, तो 9 वर्ष तक का हिसाब हो गया। अब आगे 3 वर्ष और बचे, 3 वर्ष के लिए इसने क्या रेट लगाई है, अब इसने रेट लगाई है अभी 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% रेट लगाई है इसने, तो ये टोटल ब्याज अपना कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6 बराबर 18%। ये सारे प्रतिशत अपने जोड़ लेंगे और 17,000 का मैं सीधा वैल्यू निकाल लूंगा, वही अपना ब्याज बन जाएगा। तो मैं इनको जोड़ रहा हूं, 8 8 16 और 5 21 पावर 2,
2 और 1 3, 1 4, 1 5, 51% डायरेक्ट अपना क्या है वो ब्याज बन जाएगा। 51% अपना ब्याज बन जाएगा 12 वर्ष बाद में। टोटल उसको 51% ब्याज देना पड़ेगा। किसका भाई? 17,000 का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा इसका? मूलधन का 17%, 51% निकालूंगा, प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100। तो ये है 17,000 का 51/100। 100 से 20 से 20, ये 17 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 17 एकम 17, 17 5 65, 17 5 85 और 1 86, 8670 रुपए उसको क्या है टोटल ब्याज के देने पड़ेंगे, प्लस में 17,000 उसके मूलधन देने पड़ेंगे। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? अगर मिश्र धन पूछा जाता तो 17,000 और 8,000 25,670 रुपए हो जाता, 25,670 रुपए। ऐसे भी अपने इसको कर सकते हैं। यदि 5 वर्ष की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर दे दिया अपने को, देखो भाई अंतर दे दिया तो हमेशा याद रखोगे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देना तो वो अपना ब्याज होता है, ब्याज होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने प्रतिशत आ गया? अब देखो ये प्रतिशत के अंदर होना तो मूलधन हमेशा 100% माना जाता है। मूलधन हमेशा क्या माना जाएगा? 100% माना जाएगा। 100% अगर मेरे पास मूलधन है तो भाई ब्याज मेरा कितना बनेगा? इस पे ब्याज बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 बराबर 20% मेरा क्या है ब्याज बनेगा। ठीक है जी। अब इनका अंतर बोला है तो इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आ गया अभी? 100 में से 20% जाएगा तो 80% मेरा अंतर आ गया। और रुपए के अंदर कितना अंतर है? 840 रुपए मेरे अंतर है। प्रतिशत की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 1% की वैल्यू निकालूंगा 840, 1% की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाई 80। ये बनेगा भाई अपनी वैल्यू बनेगी 8 एकम 8। ठीक है जी। फिर 0 और 0.5, 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ठीक है जी। 10 8 80 और आधा ऊपर है तो 10.5 इसकी वैल्यू बनेगी। अब अपने को मूलधन निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% की वैल्यू ये है तो मूलधन कितना होगा? 100 × 10.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से 10, ये 1050 रुपए अपना ब्याज मूलधन बनेगा। 1050 रुपए अपना मूलधन बन जाएगा। ऐसे भी अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी अपना शॉर्ट ट्रिक है कि भाई मूलधन 100% मानेंगे तो ब्याज को क्या है टाइम और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, उतना अपना साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज कितना होता है? टाइम और रेट को मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना साधारण ब्याज होता है। इसका 100 का 20% निकालेंगे, वो अपना ब्याज होगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? ठीक है जी। हाँ, अगर यहाँ पे 5,000 रुपए दिए होते हो, ये 100% की वैल्यू मानता, 20% वैल्यू निकालनी होती तो भाई 100% की वैल्यू तो 5,000 है, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 5,000/100 तो बन जाता भी अपना 50, और 20% की निकालता तो वो बन जाता भी अपना 1,000 रुपए। ठीक है। चलो ऐसे भी अपने इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से 8% की दर में कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा? चलो भाई साधारण ब्याज की रेट है 8% और 5 वर्ष अपना टाइम है। देखो भाई आप इसने मिश्र धन दे दिया, अमाउंट दे दिया, कितना दे दिया? 11,200। ठीक है जी। अपना मूलधन अपने को निकालना है तो 2 तरीके हैं। 100 मान लो इसको, 100 मान के करोगे तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। इसको मैंने x रुपए मान लिया। ठीक है जी। p मान लेता हूँ, चलो p मान लेता हूँ, प्रिंसिपल है तो p मान लिया। ठीक है। आपने को रेट दे रखी है 8%, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, 5 वर्ष। एक अपने अमाउंट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। ये अपने को दे रखा है तो चलो भाई अपने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कैसे निकालूंगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो भाई ये अपने वैल्यू कितनी बनेगी? मिश्र धन अपने प्रिंसिपल तो पता नहीं है, रेट अपने को पता है, टाइम अपने को पता है, डिवाइड बाई 100 है तो 100 हो गया। ये हो गया भाई 40/100 p हो गया। अब भाई p में ये मैं जोड़ूंगा तब जाके ये अपनी बनेगा अमाउंट। अमाउंट कितना है? 11,200 बराबर में क्या है? p की वैल्यू तो p है, p है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 40/100 p है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई। ठीक है। इनका एलसीएम लूंगा 100 बनेगा और ये देखो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके बटे में तो 1 है, 1 का भाग लगाऊंगा तो 100 में तो 100 ही आएगा, 100 को p से मल्टीप्लाई करूंगा और ये 40p। ठीक है जी। ये 11,200 अपना बना है। ठीक है जी। ये ऊपर वाला बन जाएगा 140p डिवाइड बाई 100 और ये 11,200। इसकी वैल्यू देखो 140 उसके डिवाइड में चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में, तो p के बराबर क्या होगा? 11,200 इंटू 100 डिवाइड बाई अपना 140। 0 से 0, 14 8 112 होता है तो 80 आ जाएगा। तो ये p की वैल्यू आएगा 8,000।
8,000 रुपये अपना क्या बनेगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है जी, ये तो अपना एक नियम था, एक बेसिक तरीका था जिसे अपने करते हैं। अब एक डायरेक्ट वैल्यू निकालना बताता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, ये अब डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो मैंने क्या कहा था अभी, अपने मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो मैंने भाई मूलधन कितना अपना 100% है। ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होगा भाई रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, उतना प्रतिशत ब्याज होगा। तो 8% और 5% को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 40%। कितना भाई, 40%। अपना अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। तो भाई ये कितना है, 100% ये है, प्लस में 40% अपना ब्याज है, तो बराबर हो गया 140%। 140% की वैल्यू कितनी है, 11,200। 11,200 तो 140% की वैल्यू होगी 11,200। अपने को 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 11,200 डिवाइड बाई 140, तो ये भाग दूंगा तो ये बनेगा 80 पर। 1% की वैल्यू आ गई 80। अपने को क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 के साथ, तो ये बनेगा 8,000 रुपये अपना बन जाएगा। अगर ब्याज निकालना होगा तो इसको फिर 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 को, तो ये 3200 रुपये अपना ब्याज बनेगा। 3200 में जोड़ूंगा तो भाई 11,200 अपना बन रहा है। ये ब्याज हो गया, ये अपना मूलधन हो गया। जो भी चीज पूछे वैसा निकाल लेंगे। किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपए है। यदि उसी राशि पर 13% ब्याज की दर से उधार दे तो कितना प्रतिशत अधिक आएगा। अधिक आएगा तो देखो 11% है और ये कितनी है 13%, कितने का फर्क है, 2% का अंतर है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है। रेट हो गई अपनी 2%, टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है जी, अधिक कुछ है, ये देखो साधारण ब्याज 550 रुपए है। अब जो बढ़ेगा वो टोटली रेट बढ़ेगा। ठीक है जी, क्या होगा, टोटल रुपए बढ़ेगा। ठीक है, चलो ये तो अपने देखो फर्क किसके कारण ही पड़ रहा है, किस 2% के कारण ही अपना फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी, मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं वो अपना ब्याज होता है। और ब्याज अपने को क्या दे रखा है जी, देखो पहले वाला ब्याज अपने को देख रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 550। अगर मूलधन में 100 मानू 100% मानू, और मेरा ब्याज क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज क्या बनेगा, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 11 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22% हो गया। 22% की वैल्यू क्या है, 550, क्योंकि यही ब्याज है, ये भी ब्याज है। तो 22% की वैल्यू कितनी है, 550। ठीक है जी, यहाँ पे देखो ब्याज कितना है, जो बढ़ा हुआ ब्याज है, बढ़ा हुआ ब्याज देखो, क्योंकि 2% रेट बढ़ी है 2 वर्ष के लिए, तो ये होगा 2 × 2 बराबर 4%। तो भाई बस अपने को 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू 550 बटे 200, ये 22% आ जाएगा। अब अपने को बढ़ा हुआ ब्याज निकालना है तो भाई 4% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं भाई ये 4% से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है जी, 11 से काटूंगा 50 होगा, 2 हो जाएगा, 2 से काटूंगा ये 25 होगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 रुपए क्या है वो बढ़ जाएगा ब्याज। 13% की रेट से 100 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा। अगर बोलता कि 13% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा, तो 550 में वो 100 जोड़ दूंगा तो 650 रुपए वो ब्याज अपना बनेगा जी। ठीक है जी, चलो भाई आगे देखते हैं जी। अखिलेश ने 25,500 के 2 भागों में अलग अलग बैंकों से 12% और 15% पर जमा करवाई। 2 वर्ष के अंत में उसे 6330 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हुआ। तो 12% की ब्याज की दर से कितना धन प्राप्त हुआ होगा। इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से अपने को करना पड़ेगा जी। ठीक है, 2 वर्षों के लिए सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अपने इसको थोड़ा सा तरीके से बनाना पड़ेगा दोनों को। 25,000 रुपए 2 अलग अलग बैंकों में जमा करवाए हैं, एक में तो अपने को 12% के हिसाब से, एक अपने 15% के हिसाब से। तो देखो मैंने माना जो रेट अपने पहले मैंने माना P रुपए जमा कराए हैं, इसने माना P रुपए, मूलधन कितने रुपए जमा कराए हैं, मूलधन पहले अपने मूलधन मान लेता हूं मैं, P रुपए जमा करवाए हैं। रेट कितनी लग रही है उसमें, 12% रेट लग रही है उसमें, 12%। टाइम कितना है, वही 2 वर्ष है। 2 बैंक है, दोनों बैंकों में उसने अलग अलग रुपए जमा करवाए हैं, पर टोटल उसने 25,000 रुपए जमा कराए। एक बैंक में P रुपए जमा करवा दिए तो दूसरे बैंक में कितने रुपए जमा कराएगा भी बताना, दूसरे बैंक में कितने रुपए जमा कराएगा। उस 25,500 में से मैं P माइनस कर दूंगा तो उतने रुपए वो जमा कराएगा। रेट कितनी लगेगी, यहाँ पे 15% मिल रही है। और भाई अपना टाइम कितना है, वो भी अपना 2 वर्ष है, भी 2 वर्ष है जी। बस यही तो अपना काम है। ठीक है जी,
अब दोनों का ब्याज निकालूंगा और दोनों को ब्याज को जोड़ दूंगा और इसके बराबर रख दूंगा, ये टोटल ब्याज है भाई, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या बनेगा, P इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, तो ये बनेगा 24/100 P बन जाएगा जी। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो भाई इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा अपना 25,500 माइनस P, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो गया। अब भाई ये 2 नंबर इक्वेशन हो गई, ये अपनी 1 नंबर इक्वेशन है। इन दोनों को जोड़ूंगा बराबर में 6630 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 24/100P प्लस में 25,500 प्लस है, ठीक है जी। इस 30 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30/100, माइनस का निशान है माइनस, 30P बटे में 100 और इक्वल में क्या है 6630 रुपए, ठीक है जी। अब वैल्यू अपने निकाल लेंगे भाई, 00 से ये 00 कैंसिल, ठीक है जी। चलो 00 से ये 00 कैंसिल, ये मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। P की वैल्यू अपने 12% वाला है ना, तो एक बार ये हटा देते हैं, चलो ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो भाई 24/100P, ये 30/100 ठीक है। इसमें से ये माइनस होगा, सेम सेम हर है, तो 100 डिवाइड में, और माइनस का कितना आ जाएगा 6P/100, 6 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/30 आ जाएगा। प्लस में ये देखो इनका देखो जीरो मैंने हटाई दी, अब 30 का 255 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 15 5 75 और 1 76, 7650 रुपए आ गए, और ये 6630 रुपए है। अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा, इसको मैं उधर लेके आऊंगा, तो ये इधर माइनस के इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 6/100P, ठीक है ना। इसको उठा के मैं इधर लेके आया हूं, तब मैंने प्लस में करी है, ठीक है ना। ऐसे मत समझना कि सर आपने तो इधर ही रख दी, तो भी इसको प्लस में कर लिया। मैंने इसको उठाया है और इधर लेके आया हूं इस साइड में, ठीक है ना। इस साइड को उठा के मैं इस साइड में लेके जा रहा हूँ। देखो भाई ये देखो 7650 में ये 6330 को मैं उठाऊंगा और ये माइनस में कर दिया, क्लियर है क्या। इसको मैंने इधर से लेके गया हूँ, माइनस में हो गया। अब इसमें से माइनस करूंगा तो ये बनेगा 20 और ये 0 और ये 1, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 6 इसके डिवाइड में आएगा। P की वैल्यू 6 का भाग लगाऊंगा 6 में, देखो भाई 6 एकम 6, कितना बचा 4, 7 छिके 42 और 0, ये आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा भाई 17,000 अपना बन जाएगा जी, 17,000 अपना बन जाएगा, ठीक है जी। 17,000 रुपए अपना बन जाएगा। अब भाई ये क्या है, P क्या माना था 12% रेट वाला मूलधन माना था, तो 17,000 अपना आंसर है, बन जाएगा। इसको ऐसे बनाना है जी, ठीक है जी, ऐसे अपने को बनाना है। चलो भाई ठीक है। चलो भाई ये बनाते हैं, आज का ये लास्ट है अपना सिंपल इंटरेस्ट, अपना कंप्लीट हो जाता है अभी। 7600 रुपए है, 2 भागों में बांटते हैं, पहले 6% की दर से 4 वर्ष में और 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। दोनों स्थितियों में ब्याज अपना क्या है, समान है। 7600 रुपए को 2 भागों में पहले अपने क्या है, अब देखो ब्याज अगर सेम होना तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं अपने, क्या लगा सकते हैं जी, एलिगेशन अपने लगा सकते हैं, इसमें अपने को रेशो मिल जाएगा जी, ठीक है जी। चलो देखते हैं भाई, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, एक बेसिक तरीका है, एक अपना डायरेक्ट तरीका है। तो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं क्या, बेसिक कर लेते हैं पहले, अपने बेसिक तरीका कर लेते हैं जी। 7600 रुपए है, 7600 रुपए है, इसमें से कोई P रुपए इसने दिए होंगे, P रुपए इसने दिए होंगे भाई, ब्याज उधार, उधार पहला अपने पहले दिए, पहले रुपए पहले अपने P रुपए दिए, और रेट क्या लगाई है इसने 6%, और भाई अपने बाद में टाइम कितना है 4 वर्ष। फिर क्या अभी दूसरी पे उसने दूसरी पे क्या करा है 7600 माइनस P रुपए दिए हैं, दूसरा मूलधन अपने मान लो दूसरी बार इसने दिया है, रेट कितना है अभी 7% है, और टाइम कितना है अभी 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, ठीक है जी। ऐसे अपने दोनों का क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अभी, P इंटू 6 इंटू 4/100, ये बनेगा 24P/100, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं 7600 माइनस P, सिंपल इंटरेस्ट ये भैया, ठीक है। 7600 माइनस P इंटू में क्या आएगा 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके बटे में 100 कर दिया अभी 14P, ठीक है। अब इसको अंदर अपने सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भैया अपने,
ठीक है जी, सॉल्व करेंगे। देखो भाई दोनों ब्याज अपने क्या है, सेम है, दोनों ब्याज क्या है, सेम है। तो 24/100p बराबर में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 14 को, 7600 इंटू 14 माइनस क्या है 14p और डिवाइड में क्या है 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के बटे में 100 है और इधर भी 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 14p, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 24p प्लस में 14p और इक्वल में क्या है 7600 इंटू 14। इनको जोड़ूंगा तो ये बनेगा 38 बन जाएगा, 38p बन जाएगा और ये क्या है 7600 इंटू 14। ये p के बराबर क्या हो जाएगा 7600 इंटू 14 डिवाइड बाई 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 चौका 76, 400, ये बनाऊंगा मैं 7 हो गया, 7 चौके 2800 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ बना रहा हूँ। p के बराबर क्या बनेगी 7 चौके 28, 400 इंटू 7 तो बनेगा 7 चौके 2800 रुपए अपना p की वैल्यू बनेगी। अब इसने क्या बोला है अभी, तो कितनी पहली शर्त के हिसाब से, तो पहली शर्त तो ये है, पहली शर्त के हिसाब से तो भाई p रुपए उसने उधार दिए और p की वैल्यू क्या आ गई 2800 रुपए आ गई। दूसरी शर्त के हिसाब से बोलता है तो 7600 में से 2800 अपने माइनस कर देता मैं 008 और ये हम बचता अपने भाई 6 4 4800 रुपए दूसरी शर्त के हिसाब से। चलो भाई अब इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, सिंपल सा डायरेक्ट सा है भाई। ये तो था अपना बेसिक, ऐसे नहीं करना है आपको, एग्जाम के अंदर कैसे करना है अभी वो देखो। चलो भाई बेसिक तरीका सा बता देता हूं मैं आपको, सिंपल और बेसिक, सॉरी बेसिक क्या, शॉर्ट ट्रिक वाला, शॉर्ट ट्रिक वाला। अब क्या है, ये 7600 रुपए है, इसके दो भागों में कन्वर्ट करना है आपने, दो भागों में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखोगे पहली शर्त के लिए अब देखो भाई ब्याज बोल रहे हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उतना ब्याज होता है अगर 100% अपना हो तो 24% होता है, 24% इसका ब्याज हो गया। 6 चौके 24, 7 दूनी 14%। अब देखो भाई ये पहली शर्त का मूलधन नहीं आएगा, ये दूसरी शर्त का देखो ये 24% अपने बनाया है, तो भाई ये दूसरी शर्त का क्या आएगा, दूसरी शर्त का क्या आएगा, मूलधन आएगा। और ये क्या आएगा, पहली शर्त का मूलधन आएगा। उल्टा होगा, अगर ब्याज बराबर है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 24% जो पहली है ना, पहले की वैल्यू जो 24% है, इसकी जगह जो मान बनेगा वो दूसरे का मान बनेगा, और जो पहले दूसरा है उसको पहले की मान बनेगा, मूलधन पहले का बनेगा। ठीक है जी, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट रहा है तो 12 और 7 आ गया, दोनों को जोड़ूंगा तो 19 हो गया। 19 चौका 76, 400 इंटू 400, 12 चौके 4800 रुपए हो गया, 4800 रुपए हो गया। ये दूसरी शर्त का मूलधन है, और ये 7 चौके 2800, 2800 ये पहली शर्त का क्या है, मूलधन है। अगर दो संख्याओं का ब्याज अगर बराबर है, ठीक है जी, तो मूलधन इनका इंटरचेंज हो जाएगा, ब्याज का मल्टीप्लाई करेंगे ना उनका इंटरचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले के हिसाब से 24% मिला है ना, तो ये दूसरे का ब्याज बनेगा, दूसरे का मूलधन बनेगा, और जो पहले के हिसाब से जो ब्याज बना है वो दूसरे का क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। ठीक है जी, दूसरे वाले का पहले और पहले वाले का दूसरे मूलधन बनेगा जी। क्लियर है क्या? चलो भाई ऐसे अपने कर लेना है। तो पहली शर्त का बोलेगा तो ये 2800 रुपए आएगा, दूसरी शर्त का बोलेगा तो ये 4800 रुपए आएगा। ठीक है जी, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है जी। ठीक है, दूसरा पहले का और पहला दूसरे का मूलधन बनाएगा अगर ब्याज है तो, बराबर है तो। अगर यहाँ पे बोल दे मिश्र धन बराबर है, तो भाई यही चीज है, मिश्र धन होगा तो मिश्र धन, पहला जो मिश्र धन है वो दूसरे का मूलधन बनाएगा, और जो दूसरे का मूलधन मिश्र धन है वो पहले का क्या बनाएगा, मूलधन बनाएगा। ठीक है जी, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज अपना सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है, कल अपने प्रॉफिट लॉस करने वाले हैं जी। ठीक है जी, चलो भी आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।